नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। और इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2021-1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार। चतुर्दशी शाम को 6:49 तक, स्वाति नक्षत्र सुबह 7:47 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे और आज का राहु काल 12:01 से 1:39 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है, स्वप्न शास्त्र क्या है? जैसे हम कभी कभी सपने देखते हैं ना, कुछ अशुभ कुछ शुभ सपने होते हैं, तो वही मेरा आज का सवाल है कि स्वप्न शास्त्र क्या है? स्वप्न शास्त्र, स्वप्नों का शास्त्र, स्वप्न शास्त्र। इसके अंदर में सपनों की व्याख्याएं हैं कि भाई आपको अंधेरा, पानी, सांप दिखे तो क्या, आपको कोई ब्राह्मणी दिखे तो क्या, खाली घड़ा दिखे तो क्या, भरा घड़ा दिखे तो क्या, गोरा सांप दिखे तो क्या, काला सांप दिखे तो क्या। तो अलग अलग सपनों की वहां व्याख्या की गई है, इसे स्वप्न शास्त्र कहा। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि स्वप्न दो तरह से हो सकते हैं। एक तो स्वस्थ शरीर के सपने और एक अस्वस्थ शरीर के सपने। अगर हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो निश्चित तौर पर स्वप्न आ सकते हैं, पर इनका कोई मतलब नहीं होता, ये आपके शारीरिक बीमारी की वजह से होता है। पर अगर कहीं आप स्वस्थ हो और आप लगातार सपने देख रहे हो, लगातार एक ही तरह के सपने देख रहे हो, तो फिर इसका कोई मतलब निकलता है। मसलन अगर आप लगातार स्वस्थ हो और सर्प का स्वप्न देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है और इसके लिए आपको सर्प श्राद्ध कराना चाहिए। इसी तरह से अगर सपनों में आपको अपने पूर्वज दिखने लगे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपको पितृ श्राद्ध कराना चाहिए, आपके पूर्वज आपसे कुछ मांग रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई स्त्री आपके जीवन में आ रही है, सपने में आ रही है, या लाश दिख रही हो आपके, तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए इस तरह के सपनों के मायने होते हैं। अगर कोई सपनों में सूखी माला आपको पहना देवे या कोई स्त्री सफेद वस्त्र धारण करके खुले बाल रखे, तो इसे वियोग का सपना मानना चाहिए। इसी तरह से यदि हम अपने आप की खुद की मृत्यु होते देखते हैं, तो इसे बड़ा शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में किसी दुर्घटना या चोट का जिक्र देखते हो, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा अशुभ स्वप्न हो सकता है और इसके लिए तिल का दान करना चाहिए। कुल मिलाकर के सपनों के मायने आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वप्न देखने के काल का भी बड़ा महत्व है। यदि आप स्वप्न ब्राह्म मुहूर्त में देखते हैं, तो ये स्वप्न जल्दी सिद्ध होते हैं। कई बार ये सपने दिन में देखे जाते हैं, तो भी ये सपनों से थोड़ा गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सपने हमेशा एक संकेत देने वाले होते हैं। जब कभी भी आपको सपना आए और आप सपनों से डर जाएं, तो क्या करना चाहिए? तो यदि आपने स्वप्न किसी को कह दिया, तो उस स्वप्न का प्रभाव शून्य हो जाता है, और यदि आपने स्वप्न नहीं कहा, तो उसका प्रभाव स्थिर रहता है। तो यदि आपको कोई शुभ स्वप्न दिखे, तो उससे फिर किसी से मत कहिए, पर यदि अशुभ स्वप्न दिखे, तो जल्दी से उठकर किसी को बता दें और भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आप देखेंगे कि इससे अशुभता दूर हो जाती है। जब कभी भी अशुभ स्वप्न देखें, तो आपके पास दो ही समाधान है। जल्दी से स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक कर लें, या फिर जल्दी से स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल, तो हमने जाना कि स्वप्न शास्त्र वास्तव में है क्या। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की, तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि अभी की स्थिति कैसी है।
लग्न में बुध पड़े हुए हैं। मेष लग्न में बुध पड़ने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं, हम दूरंदेश हैं, हम इस समय योजनाएं बना सकते हैं जो योजनाएं आपके लिए बेहद कारगर रहने वाली हैं। मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए अभी समय जो है योजनाओं के बनाने का है। आप बहुत फूल प्रूफ योजनाएं बना सकते हैं जिससे भविष्य में आपको बहुत फायदा होगा। आर्थिक स्थिति देखें, 11वें स्थान में शनि है, अर्थ आपका अच्छा है, रूटीन में आपकी सारे काम होते नजर आ रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं दिखाई पड़ता। भाग्येश धन स्थान में बैठे हैं, धन से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित सारे काम आपके बड़ी सहजता से होने वाले हैं। 7वें स्थान में चंद्रमा भी बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे 6ठे स्थान में केतु और 12वें स्थान में राहु। आकस्मिक हानि के संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं, पर यात्राएं आपके लिए शुभ नहीं हो सकती। करना क्या चाहिए, तो जल्दी से उठें, राहु के मंत्रों का जप करें, मंगल के मंत्रों का जप करें और गो चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मेष राशि वाले अपने दिन की बेहतरी के लिए राहु के मंत्रों का जाप कर अपने दिन की शुरुआत करें। अब बात करेंगे वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति बैठे हैं, मगर 12वें स्थान में बुध। जब ज्योतिष 12वें स्थान में हो तो बहुत गंभीरता से इसे समझना चाहिए कि हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है। यानी वृषभ राशि वाले जातक अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें, ऐसा मानता हूं मैं। आय की स्थिति 11वें स्थान में मंगल के साथ में रहा, आय की स्थिति बहुत अच्छी है। जहां तक वर्क प्लेस में 10th हाउस में शनि बैठे हैं, आपकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, जिसका मतलब है डिस्प्यूट की संभावनाओं से इनकार नहीं। लग्न में सूर्य बैठे हैं, महत्वाकांक्षा होगी। और यहाँ पर पंचमेश भी बैठे हैं, चतुर्थेश भी लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। यहाँ पर हम देखें कि तृतीय 6ठे स्थान में है, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन यानी जेमिनी की एक बात करें तो इस समय हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है वो 12वें स्थान में है। तो ऐसा माना जा सकता है कि काम की जगह या लाइफ पार्टनर की जगह में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तृतीय सूर्य 12वें स्थान में बैठे हैं, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। शुक्र द्वादशीश होकर स्वग्रही होकर बैठे हैं, खर्च बढ़ सकता है। यहाँ देखने की चीज ये है कि 11वें स्थान में बुध और 10वें स्थान में मंगल, राहु और 9वें स्थान में शनि है। मतलब ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा है और आपके पास में नए काम की अच्छी विजन है और इसके चलते आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अब सवाल ये है करना क्या चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जल्दी से उठे, भगवान सूर्य को अर्घ दें और बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले अपने दिन की शुरुआत बृहस्पति के मंत्रों के साथ करें तो आपका दिन बेहतर होगा। हम कर्क राशि की बात करेंगे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अजय। अजय, आपका स्वागत है एशियन एस्ट्रो में। जी, मेरा सवाल ये है कि कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, अजय जी। जयपुर से बोल रहे हैं। जन्म तिथि बताइए अपना। जन्म तिथि 6/4/2003। 6/4/2003 जी। और जन्म समय? जन्म समय सुबह 9 बजे। और स्थान? स्थान जयपुर जी। क्या सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी? आज का दिन कैसा रहेगा और किस प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी रहेंगी, सफलता के लेकर क्या करना चाहिए? क्या करते हैं आप अजय जी? अभी तो स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम कर रहे हैं। जुपिटर में मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दशमनी, बिल्कुल सही चूज किया आपने। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में, बड़ा गजब का प्रश्न किया। बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नए कंसंट्रेशन के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। खासकर तब जब तुला राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6ठे स्थान के चंद्रमा है। चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठे हों तो क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है मन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी असुरक्षा है। किसी प्रश्न का जवाब जिसका जवाब आपको नहीं पता, उस जवाब को लेकर आप थोड़े से क्यूरियस हैं। एग्जैक्टली अभी करना क्या चाहिए? आपने पूछा कि आज का दिन कैसा बीतेगा, तो आज का दिन काफी संशय भरा होगा। और दूसरी बात यह है कि संशय से अगर बाहर आना है तो जल्दी से चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव में जल चढ़ाएं तो चीजें बेहतर होंगी।
जी बिल्कुल अजय, तो जैसे कि पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं कि अपनी दिन की शुरुआत चंद्रमा के मंत्रों के जाप और भगवान शिव की आराधना के साथ करें तो आपका दिन बेहतर होगा। आपने कॉल किया, धन्यवाद। अब पंडित जी बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। अगर हम कर्क की बात करें तो दिखाई पड़ता है कि भाई यहाँ पर शनि अष्टम स्थान में, भाग्य स्थान में राहु के भाग्यस्थ होने का मतलब है कि आपके जीवन में व्यवधान काफी है। और 8वें स्थान में शनि का मतलब है कि थोड़े से डिस्प्यूट्स भी हैं, तो किसी प्रकार के विवादों से बचने की कोशिश जरूर करें और उलझनों से परेशान ना हो, लगातार आपको प्रयास करने होंगे। अदरवाइज देखिए कि 11वें स्थान में सूर्य शुक्र गुरु हैं, आपकी आय की स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपके 10वें स्थान में बुध है, मतलब वर्क प्लेस में और भी काफी अच्छा रहेगा। ये बात अलग है कि आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे 30वें स्थान में केतु, एक जो दैवी शक्ति है जो आपको खूब पुरुषार्थ करा रही है, इसके चलते आपकी सारी परेशानियां बड़ी आसानी से हल हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या। तो शनिश्चर और राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव को पूज करके और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले शनिश्चर के मंत्रों का जाप कर अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह ने लियो, इस राशि में हम देखें कि 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्तों के चलते दिन बड़ा खुशनुमा हो सकता है। 8वें स्थान में राहु, इन्वेस्टमेंट करते समय या किसी पर भरोसा करते समय थोड़े सावधान हो जाए। 8वें स्थान में राहु, आपकी जमानत या आपका भरोसा थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। यहाँ पर हम देखें कि 8वें स्थान में राहु है तो बेवजह की वादों से मन परेशान होगा। भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं जो बताते हैं कि काम को लेकर के थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहने वाली, मगर फिर भी मेहनत से आपको अवसर जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि 10वें स्थान में गुरु बैठे हैं जो बताते हैं कि आपका वर्क प्लेस में होल्ड ठीक रहने वाला है। 30वें स्थान में चंद्रमा, थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों के जाप के साथ अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की जी, इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु है, खूब हार्डवर्क है। 7वें स्थान में राहु है, दोस्तों से थोड़ी चोट मिल सकती है। 6ठे स्थान में शनि, सब कुछ के बाद में भी ऋण बहुत सारा मिलेगा और ऋण के कारण थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति को देखें तो कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, तो किसी भी प्रकार के विवादों से अपने आप को बचाकर चलें, थके नहीं, लगातार प्रयास करते रहें और साथ में राहु के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। अब बात करेंगे अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला यानी लिब्रा, इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि लग्न में ही चंद्रमा पड़े हुए हैं। 10वाधिपति अगर लग्न में हो तो काम की जगह की चिंता होती है और 12वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि और शत्रुता ये आपको थोड़ी परेशान कर रही है, सावधान रहिएगा। 7वें 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखिएगा। आप बुलेट या मोटरसाइकिल चलाते हो तो कमर का ध्यान रखें, चोट लग सकती है। इस समय हम 7वें स्थान में बुध को देखें जो भाग्य 7वें स्थान में है, मतलब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों के साथ आपको हासिल होगी। 8वें स्थान में बृहस्पति जो बताते हैं कि पेट की तकलीफ हो सकती है और साथ में मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। अब सवाल यह है कि आलस या मन के शांति के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करें और इस समय 6ठे स्थान में मंगल के साथ में राहु है, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अगर हम इस राशि को देखें तो ऐसा लगता है कि बढ़िया दिन है। 7वें स्थान में गुरु हैं जो 22 दिवे पंचमेश है। पंचमेश अगर 7वें स्थान में हो तो कुछ अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। 5वें स्थान में राहु है। अभी फिर से मैं कहूं कि एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। द्वादशीश एकादशीश 7वें स्थान में बैठे हैं, मतलब काम को लेकर कुछ बड़े चेंजेस या बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर हम देखें कि 11वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी। 5वें स्थान में राहु है, अपने संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर जब आप घर के मुखिया के पद पे हो तो मुझे से लगता है संतान के हेल्थ को लेकर या संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए दो ही बात
कि आप चंद्रमा के मंत्रों का जब करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा के मंत्रों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे धनु राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। धनु यानी सेजिटेरियंस, इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। जब चौथे स्थान में मंगल के साथ में राहु हो तो ऐसा लगता है कि सामाजिक अपयश की बड़ी चिंता होती है। इस समय अगर हम पांचवें स्थान में बुध को देखें तो कुछ अच्छे पार्टनर्स आपको दिखेंगे जो आपके करियर में बहुत सहायता करेंगे। छठे स्थान में बृहस्पति, पेट की तकलीफ हो सकती है, खासकर एसिडिटी जैसी परेशानियां या वाहन की तकलीफ आपके लिए मेंटेनेंस की तरफ प्रेरित करती है। इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा पड़े हुए हैं। अष्टमेश अगर 11वें स्थान में हो तो रूटीन में काफी भगदड़ रहती है, यानी काफी भागदौड़ रहती है। अगर हम धनु राशि के जातकों के लिए वैसे देखें कि केतु दशम स्थान में है, यानी कुछ काम को लेकर यात्राएं हो सकती, कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए। तो इस राशि में चौथे स्थान के राहु अच्छे नहीं, तो चौथे स्थान के राहु के कष्टों की निवृत्ति के लिए आपको राहु के मंत्रों का जप करना, भगवान शिव का पूजन करना फायदायी होगा। जी बिल्कुल, तो धनु राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की आराधना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, एक वॉरियर राशि है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु, बहुत गुस्सा हो सकता है, मगर कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। चौथे स्थान में बुध, जो बताते हैं कि एक अच्छे विजन के साथ में अपने काम की शुरुआत करेंगे, अच्छी ग्रोथ भी आने वाली है। यहाँ पे हम देखें कि दूसरे स्थान में शनि, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो सकते हैं। पांचवें स्थान में बृहस्पति, कुल मिलाकर के आपका दिन बहुत शानदार होगा क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। यहाँ पर देखते हैं कि भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए शुभ है। यदि यात्राएं करनी पड़े तो आप करें, इससे कुछ बड़ा फायदा होगा। सवाल ही क्या करना चाहिए, तो राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो मकर राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वेरियंस, जिसके तीसरे स्थान में बुध, बहुत ज्यादा सेंसिबल है। दूसरे स्थान में राहु, आठवें स्थान में केतु। कैजुअलिटीज आपका डोर नॉक कर रहे हैं कि भाई मैं आई कवन, आपका कहना है नो, हम किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बड़ी यात्राएं नहीं करेंगे, बेवजह के डिस्प्यूट पे नहीं फंसेंगे और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। चौथे स्थान में बृहस्पति, चौथे स्थान के बृहस्पति कई बार पारिवारिक कलह की संभावनाएं दे सकते हैं। तो पारिवारिक कलह की संभावनाओं से बचने के लिए और किसी प्रकार के बड़ी हानि से बचने के लिए आपको भगवान शिव का पूजन और गुड़ चने का दान करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो कुंभ राशि वाले आज आप गुड़ और चने का दान कर अपने दिन की शुरुआत करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन यानी पैशंस, इस राशि में हम देखते हैं कि आमतौर पे जो पैशंस है बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं और वो अपनी किसी भी चीज को किसी से शेयर नहीं करते। अब सवाल ये है कि आज ये क्या करने वाले हैं, तो हमें देखिए कि सबसे पहले तो गुस्सा करने वाले, जो नहीं करना चाहिए, नियमों को तोड़ने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से अनसिस्टमेटिक होंगे, इसके चलते उलझे रहेंगे। 12वें स्थान में शनि, नींद या थकान या हानि की परेशानी से बिल्कुल इनकार नहीं, मगर सब कुछ के बाद एक बहुत अच्छी चीज है मीन राशि में जो उनको अच्छे से सर्वाइवल देगी, वो है तीसरे स्थान का बृहस्पति, सूर्य और शुक्र। एक अच्छे एम्बिशन, एक अच्छे विजन और एक अच्छे प्रयास के कारण आपको फायदा हो सकता है। मतलब बेशक आपके पास बहुत ज्यादा व्यवधान है, मगर फिर भी आपका जो काम करने का नजरिया है, काम करने का ढंग है या इंथुजियाज्म है, वो आपको काफी फायदा दे सकता है। मंगल राहु लग्न में अंगारक दोष बनाते हैं, इसलिए लगातार जब तक मंगल के साथ में राहु है आप भगवान शिव की उपासना करते रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो मीन राशि वाले नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी, जैसे मैं सपने की बात कर रही थी, तो सपने में सांप का बार बार आना, क्या ये काल सर्प दोष के संकेत है जो सपने में हम सांप देखते हैं? हाँ, काल सर्प दोष नहीं, सर्प दोष का संकेत है। काल सर्प दोष जब राहु और केतु के बीच में ग्रह पड़ते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। पर केवल राहु लग्न में हो या तीसरे स्थान में हो और काल सर्प दोष न भी बनाता हो तो भी सर्प दोष हो सकता है। माना जाता है सर धातु से बना सर्प यानी सरकने वाले जो जीव हैं वो हमारे चलने वाले जीवों के डोनर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप भारत में कुल दैवत देखें तो ज्यादातर लोगों के कुल दैवत सर्प होंगे, ऐसा मान के चलिए। शायद यही कारण है कि सनातनियों में नाग पंचमी मनाई जाती है, यानी अनिवार्य रूप से नाग की पूजा की जाती है। एक बड़ा हाइपोथेसिस आपने देखा होगा कि भगवान
भगवान शिव गले में सांप लटकाए बैठे हैं, विष्णु जी शेष शैया पर है। एक हमारे यहाँ धारणा है कि भाई जो धरती है वो अनंतनाग के सर्प के सिर पर घूम रही है और वहां भगवान ने कछुआ अटका रखा है। मतलब हमारे यहाँ सर्प को बड़ा महत्व दिया गया आध्यात्मिक तौर पर। और यदि लगातार सपने सर्प के आ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में सर्प दोष है। बताया कि मम कुले कस्यचित् ये जन्मनि जन्मांतरे व ज्ञानात अज्ञानात सर्पोपदिष्ट दोष से निवारणार्थम, कि मेरे कुल में इस जन्म में पूर्व जन्म में सर्प को मारा हो, उससे उत्पन्न होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए सर्प श्राद्ध करेंगे। ऐसा करके सर्प का पूजन करे, सर्प का दाह करे। सर्प का दाह करके फिर 8 जो सर्प कुल है, अष्टवसु है, उनका पूजन करके और फिर उन्हें भोजन करावे। भोजन करा कर फिर सर्प की पूजा करे और कलश ही सर्प का दान करे, यानी चांदी के सर्प का दान करे तो काफी अच्छा रहेगा। ये सर्प श्राद्ध का विधान है। तो ये करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। याद रखें कि सपने में सर्प का बार बार दिखना सर्प दोषों का संकेत है। सपने में बार बार पूर्वजों का देखना पितृ दोषों का संकेत है। सपने में बहुत सारा धन देखना बड़ी परेशानी का संकेत है। तो इस तरह से हम अपने सपनों को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सपने आते हो तो हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखते रहें। और ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करते रहें। हम आपकी परेशानियां, आपकी समस्याओं को बौद्धिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, तो हमने जाना कि स्वप्न शास्त्र क्या है और 12 राशियों की भी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।